वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू द 24th लेक्चर ऑफ दिस जावा कोर्स। आज के इस कोर्स में हम लोग ये सीखेंगे कि हमारी जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाई गई और उनके यूज़ क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके बना सकते हैं। इन जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन जावा। अब हम लोग कोई क्लास बना रहे हैं, उसके आगे अगर हम लोगों को उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो हम लोग उसमें सिंपली डिक्लेयर कर सकते हैं उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस क्लास एज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनती है ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन फीचर ये है कि अगर हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे सॉफ्टवेयर में, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो क्लास की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे एक बार मैंने आपको अपनी पुरानी प्लेलिस्ट में समझाया था कार और सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट। तो उसमें कार और सुपर क्लास दोनों अलग अलग एंटिटी थी, लेकिन उन लोगों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे उनके इंजन, फ्यूल टाइप, ये सारी चीज़ें। तो वो हम लोगों ने कॉमन क्लास में सेव कराई थी। तो वैसी ही कॉमन क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और समझ पाएगा। एक चीज़ और हम लोग को ध्यान रखनी है कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो इसका मतलब ये है कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। आइए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल बना रखा है जिसमें हम लोगों ने एक ह्यूमन टाइप का क्लास बना रखी है और उसको एब्स्ट्रैक्ट बना रखा है। तो हम लोगों ने अब इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देखिए, तो ये अगर एब्स्ट्रैक्ट हटा दें तो ये सिंपल सी क्लास है जिसमें हम लोगों ने दो वेरिएबल बना रखे हैं। दो वेरिएबल में वैल्यू सेट कराने के लिए हम लोगों ने उसके मेथड्स और फंक्शन बना रखे हैं। ठीक, अब जैसे ही हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे, जैसे ही हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे तो हमारी जो मेन क्लास है जिसमें मेन फंक्शन है, उसमें अगर हम लोगों ने ट्राई किया इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तो वो हमारा एरर थ्रो करेगा, वो हमारी एरर आएगी। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो हमारी इंस्टेंशिएटेड नहीं होती, वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अब आप लोग ये पूछेंगे कि अब इससे अच्छा तो हम नॉर्मल क्लास ही यूज़ कर लेते, कम से कम उसका ऑब्जेक्ट बना के हम उसको यूज़ तो कर पाते हैं, है ना। अगर हम नॉर्मल क्लास बनाते तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता, हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन सारे पर्टिकुलर एंटिटी को, है ना। अब क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। कि अब लेट सपोज हमारी एक क्लास है जो है हमारी पर्सन क्लास। ठीक, अब पर्सन क्लास हमारी क्लास है और ये समझिए कि हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो कि एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर है। अब कॉलेज का सॉफ्टवेयर है तो उसमें ये रहेगा कि स्टूडेंट रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, फैकल्टी रहेगी, सब लोग अलग अलग रहेंगे। पर उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे उनका नेम क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनकी एज क्या है, उनका गवर्नमेंट आईडी नंबर क्या है, जैसे आधार। तो ये सब सबका कॉमन रहेगा, ये सारी फील्ड सब पे कॉमन रहेंगी। तो अब वो अलग से स्टूडेंट वाली क्लास में हम लोग डिक्लेयर करें, अलग से फैकल्टी वाली क्लास में डिक्लेयर करें, इससे अच्छा एक कॉमन पर्टिकुलर क्लास में डिक्लेयर करें। ठीक, लेकिन अब उसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया जा रहा है? हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ही, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही सारे के सारे मेंबर डिक्लेयर करके फिर उसको इनहेरिट करवाते हैं स्टूडेंट क्लास में और इनहेरिट करवाते हैं फैकल्टी क्लास में। तो ऐसा हम एक अलग से पर्सन क्लास को बना के कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना क्यों ज़रूरी है? तो वो इस वजह से मैंडेटरी है कि अब आप ये सपोज करिए कि आप स्कूल के, तो कॉलेज के सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं, ठीक। लेकिन अब उसमें अगर कोई लिविंग बीइंग होगा तो या तो वो स्टूडेंट होगा या फैकल्टी रहेगा या एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, कोई पर्सन तो नहीं रहेगा ना। पर्सन नहीं रहेगा। पर्सन केवल हम लोगों ने यूज़ किया है क्योंकि वो कॉमन एंटिटी के हिसाब से एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सबके अपने पास होल्ड करे, और हमको जब भी वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की यूज़ हो तो हम उसको इनहेरिट कर लें अपनी सब क्लास में। ठीक, तो इसलिए हम लोग उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। What is abstract? ओके, तो जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज टू डिक्लेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब क्लास। तो जितनी भी हमारी सब क्लास है उसमें अगर कुछ कॉमन एंटिटीज़ हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाल देते हैं। ठीक, इट कैन बी यूज एज अ सुपर क्लास फॉर अनदर क्लास दैट एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे कि मैंने बताया कि वो हम लोग उसको पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारी सुपर क्लास है उसको एक्सटेंड करने के लिए। ठीक, लाइक एनी अदर क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन्स फील्ड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड दैट डिस्क्राइब द क्लास कैन
क्लास दैट डिस्क्राइब दैट अ क्लास कैन परफॉर्म। तो हमारी क्लास कुछ जो जो बिहेवियर जो मेथड परफॉर्म कर सकती है उन सबको हम लोग उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक, अब उसके बाद मैंने क्या बताया कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट यू कैन क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या मतलब है इसका कि अब हम लोगों ने कोई क्लास बनाई होती है, क्लास स्टूडेंट। ठीक, अब ये एक्सटेंड करेगी किसको, ह्यूमन को। ठीक, तो अब जब ये एक्सटेंड करेगी तो अब ये चीज़ तो नहीं बन सकती, दिस इज़ अ एरर। तो क्या बन सकता है कि एक तो ये बना सकते हैं कि हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक, तो ये तो कॉमन हो गया जो हम लोग को पता ही है। पर ये वाला टॉपिक क्या समझाता है, ये समझाता है कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन उसका रेफरेंस वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं। क्या मतलब इसका कि हम लोग उसका रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं जिसका और ऑब्जेक्ट बनेगा केवल सब क्लास का। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ पे आ गई कि हम लोग उसका रेफरेंस बना रहे हैं। ऑब्वियसली इन दोनों में लिमिटेशंस है, हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि इसमें क्या लिमिटेशंस है और इसमें क्या लिमिटेशंस है। पर हम लोग अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बिल्कुल नो डाउट बना सकते हैं, पर उसका हम लोग ये नहीं बना सकते कि हमारा वो रहे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक, ये देखिए आईडी भी हमारा शो कर रहा है दैट दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, ये एक स्टूडेंट हम लोगों ने डिक्लेयर किया है और ये हम लोगों ने एक ऊपर वाली क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज़ किया है। ओके, तो होप सो आपको ये पूरा लेक्चर समझ पे आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। आपको सारे के सारे नोट्स learning.camelcourse.com पे मिल जाएंगे, वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।